हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि एएलपी का रिजल्ट 2024 वाली जो रिजल्ट थी वो 1 अक्टूबर 2025 को रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेलवे के द्वारा फिर से 1 सप्ताह के बाद नोटिस निकाली जाएगी। उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनका एएलपी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ बच्चों का सवाल ये है कि इसमें दो चीज़ें अभी बाकी है। एक तो हो गई आपकी डीवी, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी हो गई क्या, तो मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ बच्चों का सवाल दो तरीके से आ रहे हैं कि क्या ये दोनों एक साथ होगी, ठीक है, क्या ये दोनों एक साथ होगी, यानी कि डीवी और जो मेडिकल है वो क्या एक साथ होगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि क्या ये दोनों अलग अलग डेट पे होगी, यानी कि डीवी हो गई आज और जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो हो गई 10 दिन के बाद। तो इस सॉल्यूशन को मैं वीडियो में देने वाला हूं, तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसको हम बताते हैं कि क्या एक साथ होगी या अलग अलग होगी। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रेलवे का ये रिजल्ट का नोटिस है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इसी में ये बताया गया है कि क्या एक साथ होगी या अलग अलग होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ, 4th नंबर में लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड एट द प्लेस इंडिकेटेड इन द ई कॉल लेटर फॉर डीवी। आफ्टर शेड्यूलिंग द कैंडिडेट्स फॉर डीवी दे विल बी सेंट एन ईमेल SMS वेबसाइट टू डाउनलोड देयर ई कॉल लेटर विथ डिटेल ऑफ डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बच्चों को डीवी के लिए यहाँ पे हम एडमिट कार्ड जारी करेंगे। उसमें जगह की नाम दी रहेगी कि आपका डीवी कहाँ पे होगा, उसमें आपको डिटेल दी रहेगी कि आपको कब पहुंचना है, किस तारीख को पहुंचना है, क्या रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है वो सारी चीज़ें देंगी। और जैसे आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा तो रेलवे के द्वारा आपके मेल पे, SMS पे और वेबसाइट पे डाल दी जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। 5 नंबर में ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट में नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी दे विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल लोकेटेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ RRBs द नेक्स्ट डे ऑफ डीवी। This will also involve travel from RRB to city of railway hospital. Accordingly, have to come prepare for DV and medical examination more than 3 to 4 days. अब देखिए, इसी लाइन पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपका डीवी के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जैसे आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, उसके नेक्स्ट डे, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नेक्स्ट डे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो नेक्स्ट डे आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, नेक्स्ट डे ऑफ डीवी, यानी कि जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो डीवी के अगले ही दिन होगा। और कहाँ होगा, तो RRB के जो भी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल है वहीं पे होगा, ठीक है दोस्तों, उसी जुरिडिक्शन में जहाँ आपका सेंटर दिया हुआ है उसी जुरिडिक्शन में आपका रेलवे हॉस्पिटल होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा कि आप यहाँ पे आइए। उसके लिए भी एक मेमो स्लिप मिलता है। उस मेमो स्लिप का जो शुल्क है वो आपको 24 रुपये कैंडिडेट से लिए जाते हैं, तब जाके वो मेमो स्लिप रेलवे के द्वारा जारी किया जाता है और बच्चे लेकर उस रेलवे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, ठीक है। मानते हैं अगर आपका कोलकाता के ही किसी सेंटर पर आपका क्या होगा, तो डीवी होने वाला है और उस डीवी के अगले दिन ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि उसी जुरिडिक्शन में आपका जो रेलवे हॉस्पिटल है वो 2-3 स्टेशन अलग है, तो उसका ट्रैवलिंग के लिए भी आपको 1 से 2 दिन का टाइम यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आज कंप्लीट होगा और उसके अगले दिन ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ये दोनों एक साथ ही होती है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, और ये जो क्लैरिटी है वो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे रिजल्ट में ही रेलवे के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसी के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो काफ़ी छोटा ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात थी नहीं। बस बच्चों के मन में यही सवाल था कि क्या दोनों एक साथ होती है या अलग अलग होती है, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर रेलवे से रिलेटेड सभी एग्जामिनेशन की वीडियो डालते रहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें भी ये सभी समस्याएं से वो जूझ रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।